आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश का +2 क्लास का सिलेबस। +2 क्लास के सिलेबस में हमारे पास लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं। उस लेसन्स के अंदर हमने एक लेसन को पुट किया, तो जो पहला और उसके बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, जितने भी लेसन्स होंगे वो सारे लेसन्स आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारे जो चैनल का नेम है इंग्लिश गुरु 3627। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उससे सारी की सारी वीडियोस आपको धीरे धीरे शो ऑफ होने लगेंगी और हमें इस तरह से अपना प्यार, अपनी सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। +2 क्लास का सिलेबस। +2 क्लास के सिलेबस के अंदर जो लेसन है उस लेसन का नाम है द टाइगर किंग। ओए होए होए, क्या ही लेसन है, क्या ही लेसन का नाम है, क्या ही इसके अंदर चीज बताने वाली, समझाने वाली, करने वाली। लिटरेचर के अंदर अगर मान के चले ये लेसन बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है। टाइगर किंग, द टाइगर किंग, लेसन का नाम क्या है? द टाइगर किंग, द टाइगर किंग। और इसके जो राइटर का नेम है उसका नाम क्या है? कल्कि। राइटर का नेम कल्कि और लेसन का नेम द टाइगर किंग। चलिए टाइगर किंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। टाइगर किंग क्या था? एक राजा था। राजा, उसका जो नेम था वो टाइगर किंग रखा गया था। राजा का नाम टाइगर किंग रखा गया था। यस, राजा का नाम टाइगर किंग रखा गया था। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या था? वो सारी की सारी जो आपको मेन जो थीम है वो इसके अंदर मिलेगी, और जो उसका जो कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन क्या था, उस कंक्लूजन के ऊपर हम जरूर चलेंगे। तो सबसे पहले छोटी सी आपको मैं ओवरव्यू दे दूं। एक टाइगर किंग है, और जब उसका जन्म हुआ बर्थ प्लेस के अंदर, उस बर्थ प्लेस के अंदर जब उसको जो पहले जमाने में क्या हुआ करते थे, पहले जमाने में पंडित जो उनको बुलाया करते थे, जो उनकी कुंडली देखा करते थे, जो उनकी कुंडली बनाया करते थे, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम जो इनके फादर साहब थे, उनके फादर साहब ने उसको कुंडली, उसके जो घर का जो पंडित था, एस्ट्रोलॉजर था, उसको बुलाया। और बुलाने के बाद उसको बोला कि मतलब हमारा जो बेटा है उसके बारे में बताइए, उसके बारे में प्रोडिक्शन कीजिए या फोरटोल्ड कीजिए। इसमें वर्ड यूज किया गया फोरटोल्ड या प्रोडिक्शन। प्रोडिक्शन क्या चीज होती है, फोरटोल्ड क्या चीज होती है? फोरटोल्ड, फोरटोल्ड या प्रोडिक्शन, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, आया और उसने जब उस बच्चे की, छोटे से बच्चे की कुंडली देखी, और उस कुंडली को बनाने के बाद, देखने के बाद उसको ये बात बोली कि आपका जो बेटा है, उसने बड़ी हैरानगी पूर्वक ये बात बोली कि आपका जो बेटा है ये एक टाइगर किंग बनेगा, और इसकी जो डेथ होगी वो एक टाइगर से होगी। इस तरह से उसने उसकी प्रेडिक्शन कर दी। और उस प्रेडिक्शन से जो टाइगर किंग, जो ये राजा था, उसका जो फादर साहब थे वो बड़े घबरा गए कि ऐसे कैसे। तो उसने क्या किया, उसने उस एस्ट्रोलॉजर को सारी बात बताने के लिए बोली कि मतलब आप प्रॉपर हमें टोटल सारी बात बताइए कि क्या बात है, और ये इसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, और उसकी डेथ टाइगर से क्यों होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, इस तरह की ये क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी समराइज को करते हैं, इसको समराइज करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है या ऐसा देखा है क्या? व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड विद एनिमल्स? यानी कि एक ह्यूमन बीइंग मतलब कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड, मतलब एक नॉर्मल बात करे, और एक जनरल एटीट्यूड होता है हमारा किसका, किसका? ह्यूमन बीइंग का। टुवर्ड विद वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि हमारा जो एटीट्यूड है वो एक जंगली जानवर के प्रति कैसा होता है। अब ये इस तरह से एक क्वेश्चंस पुट किया गया, उस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसकी स्टोरी पे जाते हैं। स्टोरी का जो क्या नाम है? द टाइगर किंग।
टाइगर किंग हमारी स्टोरी का नाम है और उस स्टोरी के अंदर हम उस स्टोरी को लाइन टू लाइन रीड करेंगे। लाइन टू लाइन मैं आपको सारी इसकी डिटेल्स बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी। लाइन टू लाइन थोड़ा समझिए, थोड़ा सा देखिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है बेटा, बच्चे हमारे जैसे सीबीएसई के अंदर है या मतलब कि आईसीएसई बोर्ड के अंदर है, इन बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चों की जो डिमांड होती है, डिमांड के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई जाती है कि मतलब हमें सर वे टू वे बताएं या मतलब प्रॉपर लाइन टू लाइन बताएं। उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, उस एक्सप्लेनेशंस के अंदर थोड़ा ध्यान दें। टाइगर किंग के ऊपर जाने से पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या था कैसे था, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दिया, लेकिन फिर भी हम नॉर्मली बात करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम, किंग है कहाँ का, प्रतिबंधमपुरम का, इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ये क्या है, प्रतिबंधमपुरम का एक अपने आप में क्या माना गया है, हीरो माना गया है। ही मे बी आइडेंटिफाई एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, और इसके अलावा उसको किस नेम से पुकारा गया है, जो कि अपने आप में क्या है, एक जमींदार है और एक खालीदार है। खालीदार मेजर के नाम से पुकारा गया है, जमींदार के नाम से पुकारा गया है, जनरल के नाम से पुकारा गया है, और उसके अलावा इसको सत्ता व्यग्रा के नाम से पुकारा गया है, और फिर उसके बाद इसको समहारी के नाम से पुकारा गया है, और महाराजा महाराजा धीराज विश्व भानु सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर। मतलब कि ये सारे इसके नेम हैं, मतलब कि उसको इतने बड़े नेम से पुकारा गया है। क्या नाम है, प्रतिबंधमपुरम का जो राजा है, जो कि स्टोरी का हीरो है, और उसको किस नेम से बना बुलाया गया है, जमींदार जनरल, खलीदार मेजर, सत्ता व्यग्रह, समहारी, महाराजा धीराज विश्व भानु सम्राट सर जलानी जंग जंग बहादुर, इस नाम से इसको पुकारा गया है। और उसके बाद देखिए शॉर्ट में हमारे पास कुछ वर्ड लिखे गए हैं। शॉर्ट में वर्ड का मतलब कि शॉर्ट के अंदर कुछ वर्ड एक्सप्लेन किया गया, जैसे कि एम 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 ए डी ए सी टी सी और सी आर सी के, ये तो इसका सारा नेम है। इसको अलग अलग नेम से, इस नाम से पुकारा गया है। और हमारी एक अगर इंडियन रिसर्च की बात करें, इंडियन रिसर्च के हिसाब से इसको सी आर सी के नेम से पुकारा गया है। ए सी टी सी और सी आर सी के, ये क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट का नेम है, और उस इंस्टीट्यूट के नेम के अकॉर्डिंग उसने इसको जो नेम दिया है एम ए डी, मैड नहीं बोलेंगे इसको, जो मेड नाम दिया गया वो मैड नाम जरूर दिया गया है, लेकिन एम ए डी नाम दिया गया है। ये एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको नेम दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्यों दिया गया है, एम ए डी का जो इसमें मीनिंग या मतलब यूज किया गया है, उसका मतलब ये है कि जो जंग जंग बहादुर था वो अपने आप में बड़ा ही निर्दयी था, अपने आप में हठी था, और अपने आप में ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाला पर्सन था। किसी भी तरह से वो डिसीजन ऑन द स्पॉट ले लेता था, और किसी भी तरह से कोई भी काम है वो ऑन द स्पॉट कर देता था। इसीलिए यहाँ पे उसको एम ए डी के नाम से पुकारा गया है। किसके द्वारा पुकारा गया है, सी आर सी के, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कोटा की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने इसको जो नाम दिया है एम ए डी का नाम दिया गया। और अगर शॉर्टन में बात करें, इसको क्या नाम जो मेन दिया गया है, शॉर्टन के अंदर इसको जो नेम दिया गया वो द टाइगर किंग नाम दिया गया। अब ये टाइगर किंग, हम इसके बारे में पढ़ेंगे सारा कुछ। टाइगर किंग कौन था, टाइगर किंग की बायोग्राफी क्या थी, टाइगर किंग उसको नाम किस लिए पड़ा, और टाइगर किंग का नाम क्यों पड़ा, और इसलिए उसको टाइगर किंग ही क्यों बोला जाने लगा।
तो ये सारी बातें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। सबसे पहले मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि वो टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाने लगा। सबसे पहले वो टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाने लगा, फिर उसके बाद आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन द स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। आई हैव नो इंटेंशन मतलब कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है किसी भी तरह से, क्या चीज कि उसको प्रिटेंड करने की, उसके बारे में कुछ एडवांस बताने की, या उसकी क्या स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजीज को विड्रॉल करने की, मतलब एक्सप्लेन करने की। अब मेरी जो स्ट्रेटजी है, मतलब कि जो कल्कि है वो अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करना चाहता है। क्या कहता है, इवन द थ्रेट ऑफ द स्तुका बुम्बर। अब एक वर्ड आया इसके अंदर बेटा, स्तुका बुम्बर। ये देखिए बेटा, स्तुका बुम्बर क्या चीज है। जो स्तुका बुम्बर है उसका मीनिंग क्या है। स्तुका बुम्बर का मीनिंग होता है, ये जो वर्ड था ये जर्मन के अंदर यूज किया जाता था। ये वर्ड जर्मन के जो सैनिक हुआ करते थे, जर्मन के जो सैनिक थे, वो जर्मन के सैनिक को स्तुका बोला जाता था, या जो भी उनकी मिलिट्री हुआ करती थी। और बॉम्बर यानी कि जो बम फेंकने वाले, यानी कि एकदम से किसी के ऊपर हमला करने वाले, इसीलिए उसको स्तुका बॉम्बर बोला गया। और इस स्तुका बॉम्बर का जो अगर मीनिंग निकाले तो इसका मीनिंग है लाउड साउंड। यानी कि अगर किसी तरह से मुझे एक धमकी भी मिले, थ्रेट मिले, किस तरह की धमकी मिले, यानी कि स्तुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मतलब इनका जो लाउड साउंड है ना वो भी मेरे को मेरे ट्रैक से नहीं भटका सकता। मतलब मेरे ट्रैक का मतलब ये है कि जो घटना, जो इंसिडेंट्स, जो मैं स्टोरी, जो बायोग्राफी आपको बताने जा रहा हूं कल्कि के द्वारा, और कल्कि ये बात बोलना चाह रहा है, कहता है कुछ भी हो जाए किसी तरह से मैं इसकी जो बायोग्राफी है वो आपको बताकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का घटना घट जाए। स्तुका, इफ इट लाइक, अगर वो चाहे, कैन बीट अ हास्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हास्टी मतलब कि जल्दबाजी, इसमें एक हास्टी वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में कोई काम करना। हाँ, अगर वो चाहें तो जल्दबाजी से मेरे से वो मेरा काम करवा सकते हैं, यानी कि स्टोरी को जल्दी जल्दी आप तक पहुंचा सकते हैं। वैसे सेम टू सेम जैसे मैं आपको इस स्टोरी को, इस बायोग्राफी को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हाँ जी, राइट एट द स्टार्ट। अब क्या होता है कि जैसे ये जो स्टोरी है वो स्टोरी शुरू होती है, स्टोरी शुरू होते ही इट इज द इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटाल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। जैसे स्टोरी शुरू होती है, स्टोरी डिस्क्लोज स्टार्ट होते ही क्या होता है कि जैसे स्टोरी के अंदर जो एक डिस्क्लोजेंस आता है, डिस्क्लोजेंस का मतलब क्या हुआ इसके अंदर, डिस्क्लोज अ मैटर, एक मैटर के ऊपर बात की जाती है, उस मैटर को डिस्कस किया जाता है। इंपॉर्टेंट अबाउट द टाइगर किंग, मैटर क्या था, टाइगर किंग का। अब जो मैटर था वो टाइगर किंग है, यानी कि जो मेन है, करेक्टर है, जो स्टोरी है या हीरो है, वो टाइगर किंग के ऊपर है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ him will experience the natural desire to meet a man of the indomitable। कहता है कि अगर कोई इस टाइगर किंग की स्टोरी को पढ़ ले तो उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर, यानी कि जो टाइगर किंग की स्टोरी को पढ़ ले उस पर्सन के अंदर क्या होगा, उस पर्सन के अंदर इतनी डिजायर आ जाएगी, नेचुरल डिजायर आ जाएगी। वो नेचुरल डिजायर क्या आ जाएगी कि वो आदमी, उसके अंदर इस तरह से एक हाव भाव हो जाएगा कि मेरे साथ अब कुछ भी हो जाए, इंडोमिटेबल हो जाए। इंडोमिटेबल जो वर्ड है वो मतलब क्या है कि जैसे हमें उत्साह आ जाता है, किसी चीज का उत्साह आ जाता है कि मैंने ये काम आज करना ही करना है, करके ही रहना है, इस तरह का जो उत्साह होता है उस उत्साह को इंडोमिटेबल बोलते हैं। कहता है कि आपके अंदर इस तरह से क्यूरियोसिटी आ जाएगी किस चीज को लेकर
एनकरेज हो जाओगे आप फेस टू फेस, यानी कि आपके अंदर ऐसी नेचुरल डिजायर एक आ जाएगी जब आप इसकी स्टोरी को सुनोगे, इसकी स्टोरी को पढ़ोगे, जैसे मन में ये आएगा कि मतलब मैं आज ही टाइगर किंग से मिलना चाहता हूं। ये सारी बात इसकी स्टोरी के अंदर है। हाँ जी, उसके बाद है फेस टू फेस उससे मिलना चाहता हूं बट देर इज नो चांस टू फुलफिलमेंट। लेकिन आपकी ये जो डिजायर है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों पूरी नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। इन द सेंस कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिजायर है, वो कभी फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जैसे कि रामायण की बात की गई। रामायण के अंदर जैसे कि राम जो थे वो दशरथ के बारे में बताया करते थे, अपने फादर साहब के बारे में बताया करते थे। अब फादर साहब तो नए रहे नहीं थे उसके, तो इसलिए कि जिस तरह से हमारी ये जो डिजायर है, ये जो फुलफिलमेंट नहीं हो सकती, वैसे सेम टू सेम ये डिजायर भी हमारी फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। लेकिन क्या किया जा सकता है, कैसे पहुंचा जा सकता है? क्या? इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। लेकिन सारी कंक्लूजन जो है वो एक बात की निकालें। क्या निकालें? कि जो टाइगर किंग है वो अब मर चुका है। ये है इसका इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताया गया कि टाइगर किंग कौन है, और टाइगर किंग, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। और आज हम उस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, उस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और उस स्टोरी के बारे में जानेंगे। हाँ जी, तो पहला है द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। उसकी जो डेथ है वो अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। मतलब ठीक है, डेथ सबकी होती है, इसमें टाइगर किंग की डेथ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्यों बताया गया? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब क्या था इसके अंदर, और आपका जो इंटरेस्ट है वो जरूर घुमा देगी। इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। उसकी डेथ कैसे हुई, वो सारी की सारी बात आपको एंड ऑफ द टेल के अंदर बताया जाएगा। एंड ऑफ द टेल का मतलब, जो वर्ड यूज किया जाता है, टेल का मतलब होता है चलिए वैसे बताता हूं मैं आपको। जो इसमें टेल वर्ड यूज किया गया, टेल वर्ड दो तरह से यूज किया जाता है। एक TALE, इस टेल का मतलब होता है स्टोरी, यानी कि कहानी। जब हम किसी की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टाइगर किंग की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो टाइगर किंग की स्टोरी के अलावा उसने एक वर्ड और यूज कर लिया, उस वर्ड को उसने क्या बोल दिया? टेल बोल दिया। एंड ऑफ द टेल, यानी कि इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट एट एंड ऑफ द टेल, यानी कि स्टोरी के बिल्कुल लास्ट में आपको पता चलेगा कि टाइगर किंग की जो डेथ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों हुई। और टेल दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो टेल यूज किया जाता है TALE, इसको हम टेल बोलते हैं, इस टेल का मतलब भी स्टोरी होता है। और एक TAIL, इस टेल का मतलब क्या होता है? जैसे किसी जानवर की पूंछ, जानवर की पूंछ के लिए यूज किया जाता है। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिसमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न। मतलब कि जिस तरह से द मोस्ट फैंटेस्टिक, यानी कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है किस चीज को लेकर, कि उसकी जो डेथ है, डिमाइस है, वो कैसे हुआ। और उसके साथ साथ जल्दी जल्दी आपके मन में यह आएगा कि एज सून ही वॉज बोर्न, मतलब कि उसका जन्म कैसे हुआ। और जैसे ही उसका जन्म हुआ, एज एज सुन एज ही वॉज बोर्न, जैसे ही उसका जन्म होता है तो ऑन द स्पॉट किसको बुलाया जाता है? एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है। एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड। देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बताया था आपको, फोरटोल्ड। फोरटोल्ड का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन करना। प्रेडिक्शन करने का मतलब क्या? कि यानी कि फ्यूचर बताना। फ्यूचर बताने के लिए फोरटोल्ड भी वर्ड यूज किया जाता है और प्रेडिक्शन वर्ड भी यूज किया जाता है।
हाँ जी, foretold that one day the tiger king would actually have to die। मतलब उसने कहा कि मतलब जो टाइगर किंग है वो तो नॉर्मल सी बात है, उसने कहा कि टाइगर किंग foretold that one day the tiger king would actually have to die। एक दिन टाइगर किंग को सच में मरना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मरना तो सबको ही है, जिसका जन्म हुआ उसको तो मरना ही है ना। लेकिन इसने इस तरह से बचाया कि एक बताया कि एक दिन उसको मरना पड़ेगा, हैव टू डाई, यानी कि उसको उसकी मजबूरी हो जाएगी मरना। तो इस तरह से ये बात किसने किसको बताई? मतलब राजा, राजा कौन? द टाइगर किंग जो था, टाइगर किंग के जो फादर साहब थे, जो उस टाइम एक्चुअली में जो बिग किंग जिसे कह सकते हैं कि उसके फादर साहब अभी राजा थे, ठीक है, उसको ये बात बताई। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर। ये जो बच्चा है, यानी कि आज जिस बच्चे का जन्म हुआ है, आज जिस टाइगर किंग का जन्म हुआ है, वो अपने आप में क्या कहलाएगा? वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यानी कि योद्धाओं का योद्धा कहलाएगा। बड़ी अच्छी बात बोली एक बच्चे के लिए। हीरो ऑफ हीरोज, यानी कि हीरोओं का हीरो कहलाएगा, राजाओं का राजा कहलाएगा, योद्धाओं का योद्धा कहलाएगा और हीरोओं का हीरो कहलाएगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, यानी कि जो चैंपियंस है उनके ऊपर भी वो चैंपियन का चैंपियन होगा। इस तरह से उसने बोला। बट बिट देयर लिप्स एंड स्वेल्ड हार्ड, ये अपने आप में एक फ्रेज यूज की गई है यहाँ पे। बट दे बिट देयर लिप्स, बिट देयर लिप्स का मतलब जैसे वर्ड यूज किया गया जैसे अपने जो बोलते बोलते जब हम अचानक से किसी चीज को रोक लेते हैं, जैसे इस तरह से बिट देयर लिप्स एंड स्वेलो हार्ड। स्वेलो हार्ड मतलब कि जैसे कि किसी चीज को निगल जाना, यानी कि घूंट पी जाना, कड़वे घूंट पी जाना। इस तरह से उसने एक वर्ड, एक फ्रेज, पूरा फ्रेज यूज किया गया। और इस फ्रेज का जो मतलब है, इसका मतलब होता है कि उसने कोई भी बात प्रॉपर वे में एक्सप्लेन ना कर पाना, बात को दबा लेना, बात को वहीं रोक देना, ये अपने आप में उसने क्या कहलाता है? दे बिट देयर लिप्स स्वेलो हार्ड, मतलब कि बातों को पी गया, को कड़वे घूट पी गया, इस तरह से। When compelled to continue, और जब वहां के जो राजा थे, उस राजा ने उसे क्या किया? उसको बोला कि उसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया गया? कि तू तेरी बात कंटिन्यू रखना, क्यों तू रुक क्यों रहा बीच में, क्या दिक्कत क्या है? एस्ट्रोलॉजर कम विद इट, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल। अब जो जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है कि ये सीक्रेट बात है, और ये सीक्रेट बात ना मैं किसी के सामने रिवील नहीं कर सकता। मतलब कि यहां बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि राजा का दरबार लगा हुआ है, राजा के दरबार के अंदर उसने कहा कि यह बात रिवील नहीं की जा सकती। येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, यदि आप मेरे को फोर्स करते हो कि बात को बोलो, यदि आप मेरे को फोर्स करते हो कि इस बात को बोलो, तो मैं आपको यह बात बोल देता हूं, बता देता हूं। क्या? द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। जो ये बच्चा है, इस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो तारों की छांव में जन्म हुआ है। तो उस तारों की छांव का मतलब ये हुआ कि मतलब इसको जल्दी ही डेथ से मिलना पड़ेगा, यानी कि जल्दी ही इसकी डेथ हो जाएगी, जल्दी ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात उस बड़े दरबार के अंदर उस एस्ट्रोलॉजर ने इस प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके तेरे बच्चे के साथ ये काम होने वाला है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। अब उसी जगह पे अचानक से क्या हुआ? एक मिरेकल होता है। मिरेकल मतलब कि एक जादू होता है, जादू की घटना घटती है। क्या? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एम्ब्रेज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day old जिलानी जंग जंग बहादुर, ओ वाइस प्रॉफिट्स। मिरेकल क्या हुआ? मिरेकल ये हुआ कि 10 दिन का बच्चा, सिर्फ 10 दिन का बच्चा जो कि बोल उठा। क्या बोल उठा? ओ वाइस प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट जो वर्ड यूज किया गया इसमें मतलब जो ईसाइयों के जो गुरु होते हैं उसको प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है। वो प्रॉफिट बोला, ओ वाइस प्रॉफिट, यानी कि जो पंडित हो, अगर हमारी बात करें तो वो पंडित की बात कर रहा है, तो कहता है वो पंडित जी, जंग जंग बहादुर जो है वो 10 दिन का बच्चा जिलानी जंग जंग बहादुर बोल उठा, ओ पंडित। Everyone stood transfixed in the stupefaction that looked wildly at each other with the blinket। मतलब उसने ये बात बोली